नमस्कार दोस्तों, बधाइयों का मैसेज यहाँ पर आ चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मुझे 6 लाख रुपए तक का लोन मिल चुका है। भारत सरकार की एक शानदार योजना के माध्यम से मुझे 6 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर दिया गया है। और बेसिकली देखिए, एक आधार कार्ड के जरिए आपको 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। वही दोस्तों, 2 आधार कार्ड पर आपको 6 लाख रुपए का लोन मिलेगा। अब कहने का मतलब है कि एक आधार कार्ड पर 3 लाख, 2 आधार कार्ड पर 6 लाख, ऐसे कैसे? देखिए, अगर आपके परिवार में कोई और सदस्य है तो कुल मिलाकर आप दोनों सदस्य मिलकर 6 लाख रुपए तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। अब दोस्तों, किस तरीके से आपको ये लोन मिलेगा और क्या सब्सिडी और क्या ब्याज दर रहेगी, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत सारे भाई आधार कार्ड के जरिए अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के लोन लेना चाहते हैं और घर बैठे कोई भी अपना जो रोजगार है, जो भी धंधा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के लोन लेते हैं। तो प्यारे भाइयों, अगर आप भी वाकई में आधार कार्ड के जरिए लोन लेते हैं, जैसे कि 5 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का, जितना आप लोन लेना चाहे उतना यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी आजीविका को सुधारने के लिए, साथ ही दोस्तों घर परिवार को चलाने के लिए और या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के जो लोन है वो यहाँ पर लेते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर आधार कार्ड के जरिए लोन मिलेगा। मुझे यहाँ पर 2 स्कीम्स के माध्यम से लोन मिला है। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और सेकंड योजना की दोस्तों बात करें तो वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। अब दोस्तों, इस योजना का फायदा ये है कि इसमें हमारा जो 1,75,000 रुपए का लोन सीधा सीधा माफ हो जाता है और जो हमें लोन मिलता है वो यहाँ पर 6 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और दोस्तों, ये लोन हमें 15 साल के अंदर चुकाना होता है। तो दोस्तों, इससे बढ़िया बात यहाँ पर क्या हो सकती है? अब दोस्तों, चलिए मैं आपको इस वीडियोस के अंदर ये लोन लेना सिखाता हूँ कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर 6 लाख रुपए तक का लोन अच्छे तरीके से दिया गया है। अच्छे तरीके से मैंने 6 लाख रुपए तक का लोन लिया है। इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियोस के अंदर। पूरे ढंग से बात करेंगे, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नजर जमा के देखना, तभी दोस्तों सारी चीजें अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे, अच्छे ढंग से समझ पाओगे। आइए बात करते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे ढंग से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्राउजर में आना है, जो भी आपका गूगल में क्रोम ब्राउजर या ओपेरा ब्राउजर, जो भी ब्राउजर है उसमें आना है और आपको टाइप करना है जनसमर्थ.in। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया तो पहली साइट यहाँ पे हमारे सामने दिख जाएगी, जनसमर्थ.in की। इस साइट पर हमें सबसे पहले विजिट करना है और आगे की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें करनी है उन पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो जनसमर्थ.in की जो ऑफिशियल साइट है वो हमारे सामने ओपन हो गई है। अब दोस्तों, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमें सामने दिख रही है, वो चीज़ें यहाँ पे हमें कट भी करनी है। बेसिकली पॉपअप दिखेगा, इस पॉपअप को हमें सबसे पहले कट कर देना है। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, हम इस तरीके से इस साइड में जो है, कहने का मतलब एनरोल होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको देखें, अब यहाँ पर हम एनरोल हो गए जनसमर्थ के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधि ऋण दिख रहा है। यहाँ पर आपको पात्रता की जांच करे वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक विकल्प दिखेगा, एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अन्य व्यावसायिक लोन पर क्लिक कर देना है। जैसे आपको 6 लाख रुपए का लोन लेना है तो मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो करना है। ठीक है ना? यहाँ पर हमें अन्य व्यावसायिक लोन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे आना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हो, या कहने का मतलब है कि किस तरह का व्यवसाय है आपका। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पर जो भी व्यवसाय है वो यहाँ पर एकदम क्लीन और नया व्यवसाय है। यानी कि दोस्तों अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, जो भी बिजनेस करना चाह रहा हूँ उस बिजनेस की अभी के टाइम में स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे नए पर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों, क्या आपने 8वीं पास कर रखी है? जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति का मैं लोन ले रहा हूँ उस व्यक्ति ने अभी तक 8वीं पास नहीं की है, तो मैं यहाँ पे नहीं पे क्लिक करूंगा। और बेसिकली आज के टाइम में कम पढ़े लिखे लोग ही बिजनेस करते हैं। ठीक है ना? और पढ़े लिखे लोग तो नौकरियों में पड़े हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की जो अलग नया धंधा स्टार्ट करना चाह रहा है और 8वीं पास भी नहीं है, उसका लोन लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने नहीं पे क्लिक किया। फिर दोस्तों पूछा जा रहा है क्या आपने ईडीपी परीक्षण लिया है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो नहीं पे क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस भाई ने ईडीपी ट्रेनिंग ली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें हाँ पर क्लिक करना होगा, इसने ईडीपी ट्रेनिंग ली है। ठीक है, फिर दोस्तों नीचे आना है, अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करिए। जी हाँ दोस्तों, आपका बिजनेस किस तरीके का है, उत्पादन का है या व्यावसायिक सेवा का है या व्यापार का है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो बिजनेस है वो उत्पादन का है, यानी प्रोडक्ट को बनाने का बिजनेस है। जो भी चीज बनेगी वहां से बनेगी,
व्यावसायिक सेवा और व्यापार बाद में होगा। ठीक है, तो उसका उत्पादन यहाँ पर उत्पादन के तौर पे, ठीक है, उत्पादन का बिजनेस है तो उत्पादन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों अपना लिंक चुने, इसमें आपको पुरुष चूज कर देना, महिला हो तो महिला चूज कर देना। फिर दोस्तों नीचे आना है, अपनी सामाजिक श्रेणी को चूज करिए। बेसिकली अगर आप महिला हो तो महिला करना और पुरुष हो तो पुरुष करना, और बाद में आपको अपनी सामाजिक श्रेणी के अंदर आ जाना है, जिसमें आम, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक, जो भी आपका वर्ग है उस वर्ग को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आम वर्ग पर सेलेक्ट कर देता हूँ, जनरल कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूँ। फिर दोस्तों नीचे आना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं या पहले से कोई भारतीय सेना में काम कर रहे थे तो आप हाँ पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों नहीं पर क्लिक कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में आप रहते हो या नहीं रहते। तो यहाँ पर मैं तो नहीं रहता और वो व्यक्ति भी नहीं रहता जिस व्यक्ति का मैं लोन लेने जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अपना स्थान चूज करें। बेसिकली अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण सेलेक्ट करना है, और अगर आप दोस्तों शहरी क्षेत्र से हो तो शहरी जो है क्षेत्र यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, ग्रामीण ही करूँगा। फिर दोस्तों जो आवेदक व्यक्ति है वो अकेला मिलकर बिजनेस कर रहा है या कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर अलग अलग लोग धंधा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये अकेले ही कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों अदर कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये खुद अकेले ही बिजनेस को कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं व्यक्ति ही करूँगा, बेसिकली अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर व्यक्ति, और अगर मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो गैर व्यक्ति पर क्लिक कर सकते हो। फिर दोस्तों नीचे आना, अनुमानित परियोजना की लागत को दर्ज करना है। अब मुझे 6 लाख रुपए का लोन चाहिए तो मैं यहाँ पे 7 लाख रुपए डालूंगा, क्योंकि जो बिजनेस है उसके अंदर मैं यहाँ पे 7 लाख रुपए लगाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 लाख रुपए मैंने लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए निवेश करूंगा खुद, और तकरीबन 6 लाख रुपए का मुझे लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 6 लाख रुपए का लोन मिला तो पात्रता की गणना करे वाले आइकॉन पर हमें दोस्तों क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बधाइयों का मैसेज मिल गया है। बधाइयों का मैसेज मिलने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मुझे 6 लाख रुपए का लोन सीधा का सीधा मिल गया है, जिसमें अब भारत सरकार की तरफ से 1,75,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही में दोस्तों मासिक EMI भी 6,090 रुपये मिलेगी, और 15 साल तक जो ये EMI है ये यहाँ पर मुझे चुकानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो दोस्तों एक फंडे को आप याद रखना, यहाँ पर आपको 6 लाख रुपए का लोन सीधा मिल गया, और योग्य जो सब्सिडी है वो 1,75,000 रुपये की मिल गई, और मासिक EMI 6 लाख, कहने का मतलब 6,000 रुपये हो गई। और ऋण अवधि की बात करें तो वो 15 साल यहाँ पर हमारी रहने वाली है। ठीक है, और दूसरी बात करें यहाँ पर देखिए एक शानदार योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी जो मासिक EMI है वो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो मासिक EMI है 12,750 रुपये, और जो लोन मिलेगा वो यहाँ पर 6 लाख रुपए का सीधा मिल जाएगा, और 5 साल की अवधि के अंदर ये लोन आपको मिलने वाला है। ये चीज़ आपकी रहने वाली है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी धंधा कर रहे हैं और वाकई में लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इससे बढ़िया मौका मुझे लगता है कहीं नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर लोन ले सकते हो। अब दोस्तों आपको लोन लेना है तो आवेदन करने के लिए लॉगिन करे वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा फिल करना है, उसके बाद OTP डालनी है। OTP डालने के बाद 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी पर्सनल जानकारी फॉर्म में सबमिट करनी है, जैसे कि अपना नाम, पता, एड्रेस वगैरह वगैरह। फिर दोस्तों आपको प्रोफेशनल जानकारी भरनी है, जैसे कि बिजनेस क्या कर रहे हो आप, कहाँ अभी के टाइम में काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से। थर्ड चीज़ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और फोर्थ चीज़ में आपको E-सिग्नेचर या KYC करके अच्छे तरीके से जो है सबमिट कर देना है। उसके बाद वहाँ से रिसिप्ट ले लेनी है, और अच्छे तरीके से 12 या 24 घंटों के भीतर लोन आपके बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपकी रहती है। अगर दोस्तों इसी से ही अगर आपको लोन ना मिले तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताना कि पूरा वीडियो बनाओ,
पूरा चाहे 1 घंटे का हो, लेकिन पूरा वीडियो बनाओ। आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से आगे की प्रोसेस को समझा सकूं। हालांकि दोस्तों आगे की बड़ी प्रोसेस है, इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी होती है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इसीलिए दोस्तों आप अगर वाकई में चाहते हैं तो दोस्तों मैं दिक्कत का सामना भी करना चाहूँगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये ज़रूर बताना, अगर आपसे आगे की प्रोसेस नहीं भरी जा रही है तो।